हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द थॉट ट्री अपस्किलिंग में, जहां पे आपको मिलती हैं स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है डिविडेंड। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि अक्सर डिविडेंड वाले जो टॉपिक में लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत सा रहता है कि व्हाट इज़ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड क्यों पे करती है, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कौन सी कंपनियां हैं जो अपना डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, क्या उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला जो सवाल आता है हमारे मन में कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। तो डिविडेंड का मतलब, एक बेसिक मतलब जो आप समझ सकते हैं वो ये है, लेट्स से ये आपका एसबीआई के बारे में आप लोगों ने सब लोगों ने सुन रखा है। तो एसबीआई में क्या है कि सपोज एसबीआई कंपनी जो भी प्रॉफिट्स अर्न करती है, जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से शेयर करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी डाल रखी है कि डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कॉरपोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स का बाय अ कॉरपोरेशन, मतलब कंपनी के द्वारा, किसको, उसके शेयर होल्डर को। ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि सर कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो डिविडेंड देती हैं रेगुलरली। तो मैं इसका एक सिंपल सा आंसर ये दूंगा कि डिविडेंड ऐसी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जो कंपनी इनिशियल फेज में नहीं है और जिस कंपनी का एक एक्सपांशन जो है, मैच्योरिटी आ चुका है, एक्सपांशन करने की जो अपॉर्चुनिटी है या फिर जो क्राइटेरिया वो बहुत कम है। तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, वे उनको एक्सपांशन नहीं करना और उनको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो क्या करती हैं, रिजर्व नहीं रख के अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो उन कंपनियों में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, जो कंपनियां अपने मेच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुकी हैं, ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, अपने डिविडेंड को रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। बट ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी है। हो सकता है कोई कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है, हो सकता है वो डिविडेंड ना भी दे। इसके पीछे दो कारण होते हैं। हो सकता है जैसे आप रिलायंस का एग्जांपल लीजिए, रिलायंस में क्या हुआ है कि जियो जब से आया है तो रिलायंस अपने एक एक्सपेंशन मोड में भी है। तो हो सकता है वो अभी फ़िलहाल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करें, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि वो कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट ना करके जो अपने कैपिटल खर्चों में पैसा लगा रही है उससे वो क्या, शेयर होल्डर को वेल्थ बना के देगी। तो ये अच्छा है कि अगर आपको इमीडिएट डिविडेंड नहीं मिल रहा और इन फ्यूचर आपकी शेयर कैपिटल में ग्रोथ हो रही है जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, तो उससे क्या होगा कि आपको डिविडेंड का बेनिफिट आपकी वेल्थ क्रिएशन के फॉर्म में मिल जाएगा। तो कई बार क्या होती है, कंपनियां आपको डिविडेंड कैश भी पे कर सकती हैं या फिर वो क्या करेंगी, आपके पैसे को वो री इन्वेस्ट कर देंगी या आपको कोई अनदर ऑप्शन देंगी। ठीक है। और इससे एक चीज़ की जो क्लैरिटी आती है वो ये आती है कि जो मेजर जो कंपनियां जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वो कंपनियां होती हैं जो कि एक्सपांशन मोड में नहीं है, उनका एक मेच्योरिटी फेज आ चुका है। ओके गाइस, तो होप आपको यहाँ तक डिविडेंड का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि डिविडेंड एक्चुअली क्या है। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उनमें से अपने शेयर होल्डर को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसका एक हिस्सा, उसको हम डिविडेंड बोल रहे हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, जिससे आपको पता पड़ेगा कि कौन सी कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके खर्चों की वजह से उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियाँ जिनके एक्सटेंशन की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मेच्योर कंपनी है। मतलब मोर देन 15 ईयर, मतलब 15 सालों से भी ज़्यादा इस कंपनी को हो चुके हैं मार्केट में, और ये कंपनी अपनी एक स्टेबल ग्रोथ में है। ठीक है। तो ऐसी कंपनी क्या होंगी, इन कंपनियों को प्रॉफिट भी स्टेबल होता है
तो ये चाहें तो कंपनियां अपना प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसमें क्या होता है, ये जो कंपनी बिजनेस करती हैं, HUL FMCG प्रोडक्ट बनाती हैं, अगर आप लोगों को नहीं ध्यान है तो HUL FMCG प्रोडक्ट बनाती हैं, शैम्पू, ऑयल, ठीक है, इस तरह के कंपनी की प्रोडक्ट बनाती है। तो इनका क्या होता है, जो स्टॉक का टर्नओवर रेशियो होता है और जो इनका डेट का जो रिकवरी का जो रेशियो होता है वो फास्ट होता है। तो इससे कंपनी को क्या होता है, इनके पास कैश रिजर्व अच्छा खासा होता है, ठीक, ओके। और कंपनी को क्या, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी हैवी वॉल्यूम्स में होते हैं। तो ऐसी कंपनी में आपको जनरली प्रॉफिट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब दूसरी हम बात करते हैं एक IT कंपनी के बारे में। दोस्तों, IT कंपनी एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट होता है, स्टार्टिंग में जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है, बट बाद में इनका जो खर्चा होता है वो ओनली इनकी एम्प्लॉयज़ का होता है, मतलब इनका जो मैन पावर होता है उनका खर्चा होता है। तो मेजर जो इनका रेवेन्यू होता है, मतलब एक्सपेंशन करना इनका बाद में मोटिव नहीं रहता है, बाद में इनको एक्सपेंशन मोड की इतनी नीड नहीं होती, इनोवेशन करना होता है ओनली। तो इनके मेजर जो कैश है वो रिजर्व फॉर्म में पड़ा रहता है और प्रॉफिट भी इनके हैवी होते हैं। तो ऐसी कंपनियां भी रेगुलर आपको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। अब ऐसे एग्जांपल है अपन SBI का, तो SBI भी एक मैच्योर कंपनी है, ये भी एक स्टेबल कंपनी है, कंटिन्यूस इसमें ग्रोथ है। तो ऐसी कंपनियां भी क्या होती हैं, रेगुलर डिविडेंड को पे कर सकती हैं। बट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसी कंपनियां डिविडेंड पे करें ही, ये ऑप्शनल होता है। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि ऐसी कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। अब गाइस, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जियो का एग्जांपल हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो। जियो अभी जब लॉन्च हुआ है, लॉन्च के बाद से इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए असेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। लेट्स से इनके टावर्स हैं, मैन पावर है, इंफ्रा है, तो इन्होंने मेजॉरिटी जो खर्चा अभी इनका एक्सपांशन मोड में चल रहा है और इनके अभी कैपिटल खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब कंपनी एक्सपांशन मोड में होती है, ग्रोथ फेज में होती है, तो वो चाहती है कि शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो कंपनी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। इस केस में क्या होगा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक छोटा हिस्सा, मतलब बहुत नॉमिनल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी डिविडेंड का, वो कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है कि वो चाहें तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट ना भी करें, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी क्या होगा, मार्केट में दो तरह की कंपनियां मिलेंगी। एक ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो मैच्योरिटी फेज में हैं, जैसे HUL, TCS, SBI, और कुछ कंपनियां ऐसी मिलेंगी जो ग्रोथ फेज में है, मतलब जिनका अभी एक्सपांशन होना बाकी है। ओके गाइस, तो ऐसी जो कंपनियां एक्सपांशन फेज में हैं, ऐसी कंपनियां आपको डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करती हुई मिलेंगी। और जो मैच्योर कंपनियां हैं, जो स्टेबल हैं, वैसी कंपनियां आपको डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती हुई मिल सकती हैं। फ़र्क किस बात का आ जाता है, जो मैच्योर कंपनी में और एक एक्सपेंशन वाली कंपनी में, ये इनके एक्सपेंडिचर का फ़र्क आ जाता है कि जो अभी जो कंपनी स्टैब्लिश हुई है वो अपने एक्सपेंशन में ज़्यादा पैसा खर्च करेगी बजाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के। और जो मैच्योर कंपनी है, मैच्योर कंपनी क्या करेगी, उसके पास में कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट को अर्न करने की, तो वो क्या करेगी, उन अर्निंग वाले प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर को कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो गाइस, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे। अब मार्केट में क्या होता है कि जब आप काम करते हैं, तो जब कंपनी अपने डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो वो कुछ टर्म्स का यूज़ करती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आए तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या आप लोगों को इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं 4 शब्दों को ले रहा हूँ जिसमें मेजर जब डिविडेंड की बात आती है तो इन 4 शब्दों का रेगुलरली आपको यूज़ में आएंगी इस चीज़ें। इसमें पहली चीज़ है डिक्लेरेशन डेट, दूसरा है इसमें एक्स डिविडेंड डेट, तीसरा है इसमें रिकॉर्ड डेट, चौथा है इसमें डिविडेंड पे आउट डेट। तो हम इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आता है डिक्लेरेशन डेट।
तो डिक्लेरेशन डेट का मतलब क्या है कि ये वो डेट होती है गाइस जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है। जिस दिन कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है, मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके लिए। कंपनी जिस दिन डिविडेंड पे करने का अनाउंसमेंट करती है, मतलब कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है और साथ में कंपनी डिविडेंड पे भी करने वाली है। ठीक है, जिस दिन ये डिक्लेरेशन आता है उसी दिन क्या होता है, कंपनी डिक्लेयर करती है एक रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि इस दिन कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, इस पर्टिकुलर डेट पे जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों को कंपनी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो सवाल ये आता है कि सर ऐसा क्यों है कि कंपनी इस पर्टिकुलर डेट को लेती है। तो गाइस आप इसका मतलब समझो, ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट में बाइंग सेलिंग रेगुलर चल रही होती है। तो क्या होता है, जब तक हम डेट डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन एक पर्टिकुलर डे पे हमारा शेयर होल्डर है या नहीं है। तो इससे क्या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या एक रिकॉर्ड डेट तय की जाती है, जैसे हम ये पता कर सकें कि एक पर्टिकुलर डेट तक जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनको हम कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड को डिक्लेयर कर देगी, उनको पे कर देगी। ठीक है गाइस, तो डिक्लेरेशन डेट जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया कि हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट वो पर्टिकुलर डेट जिस दिन तक जो भी कंपनी का शेयर होल्डर बना रहेगा उसको डिविडेंड पे होगा। तो सर ये एक्स डेट क्या है गाइस, क्या होता है कि इन दोनों डेट को आपको ध्यान से समझना है। एक्स डिविडेंड जो डेट है वो इसलिए निकाली जाती है जनरली 1 या 2 दिन पहले की, कि अगर इस दिन तक मतलब T+2 के सेटलमेंट वाले साइकिल के हिसाब से सपोज रिकॉर्ड डेट आपकी 12 अगस्त है, तो इसके 2 दिन पहले मतलब 10 अगस्त तक अगर आपके पास T+2 की डिलीवरी है, मतलब इसका मतलब ऐसे समझो कि 10 तारीख की डेट से पहले अगर आपके पास वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, तो आप क्या होगे, 10 तारीख तक की डेट तक आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट में आप शो करोगे। मतलब रिकॉर्ड डेट पे मतलब 12 तारीख को आप कंपनी के शेयर होल्डर की लिस्ट में दिखाई दोगे। तो जिससे कंपनी को आसानी होगी कि इन लोगों को हमको डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है गाइस, तो एक्स डेट वो डेट है जिस दिन तक आपके खाते में या आपके पास में जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है उसके शेयर होने चाहिए। मतलब अगर आपने इस डेट को मान लीजिए शेयर्स आपने बाय किए, इस डेट तक आपने शेयर्स बाय किए और अगर आपने उसको इस डेट से पहले बेच दिया, मतलब 12 अगस्त तक से पहले बेच दिया, तब भी आपको वो डिविडेंड मिलेगा। रीज़न इज़ क्योंकि 10 तारीख को T+2 वाले डे पे आपके पास में वो शेयर्स अवेलेबल थे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि T+2 को आपके पास में वो शेयर्स आपके अकाउंट में दिखेंगे। ठीक है गाइस, तो एक्स डिविडेंड डेट का मतलब क्या है कि एक ऐसी डेट जो रिकॉर्ड डेट से पहले आती है। क्यों? ये डिसाइड करने के लिए कि रिकॉर्ड डेट पे कौन कौन से शेयर होल्डर्स को हमको डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो गाइस, और लास्ट में क्या होगा, डिविडेंड पे आउट डेट पे क्या होगा, ये डेट होगी जिस दिन आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट डिविडेंड का आ जाएगा। तो गाइस, ये मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझा रहा हूँ, एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि हम डिविडेंड का भी ओवरव्यू ले रहे हैं। डिविडेंड की हर बात को थोड़ा थोड़ा टच करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो डिक्लेरेशन डेट का मतलब क्या है, डेट जिस दिन कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो डिविडेंड पे करने वाली है। रिकॉर्ड डेट क्या होगा, ये वो डेट है जहाँ पे डिटरमाइन होगा कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड को पे करना है। एक्स डिविडेंड क्या है कि उस दिन तक
आपको शेयर्स को परचेज करना है ताकि आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, डेट इज अ डेट प्रायर टू विच यू शुड परचेज शेयर टू गेट डिविडेंड। मतलब ये वो ऐसी डेट है जिस दिन से पहले पहले आपके पास में शेयर होना चाहिए डिविडेंड का बेनिफिट उठाने के लिए। ठीक है गाइस, अब इसमें एक टर्म आती है कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब क्या है? कम डिविडेंड का मतलब गाइस है इंक्लूडिंग द डिविडेंड, इंक्लूडिंग द डिविडेंड। अब आप मुझे ये सोच के बताइए ध्यान से कि जो एक्स डेट हमने एग्जाम्पल में लिया था, एक्स डेट का मतलब क्या है कि जिस दिन कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि वो इस दिन तक अगर किसी शेयर होल्डर के पास में शेयर पड़े हैं तो वो शेयर होल्डर एंटाइटल होगा डिविडेंड को रिसीव करने के लिए। तो ये वो डेट होती है जहाँ पे इस डेट के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। तो एक्स डेट से पहले वाली जो शेयर प्राइस होती है वो कहलाती है कम डिविडेंड प्राइस, और एक्स डेट की जो बाद वाली प्राइस होती है वो कहलाती है एक्स डिविडेंड प्राइस। तो अगर हम पिछली वाली स्लाइड में जाके देखेंगे तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा। ये जो 10 अगस्त है, 10 अगस्त से पहले क्या होगा? एक्स डिविडेंड डेट से पहले, मतलब ये वो डेट है जहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब कंपनी की प्राइस में सपोज अगर रिलायंस का शेयर लेट्स से 1000 रुपीज़ चल रहा है और कंपनी ने अगर 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया, तो आज जो शेयर की प्राइस दिख रही है लेट्स से 1100 रुपये दिख रही है वहाँ करंट मार्केट प्राइस में, तो ये 10 रुपीज़ जो है डिविडेंड के ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो जैसे ही ये 10 अगस्त की डेट आएगी इस कंपनी का शेयर प्राइस हो जाएगा 1090। ठीक है, तो जैसे ये डेट अनाउंस होगी तो डिविडेंड इसमें से निकल गया, तो ये वाली प्राइस अब क्या कहलाएगी? एक्स डिविडेंड। और एक्स डिविडेंड की डेट से पहले में जो प्राइस थी वो कौन सी प्राइस कहलाएगी? कम डिविडेंड। ठीक है गाइस, एक टर्म डिविडेंड के बारे में और आता है, वो आता है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एक डिविडेंड पे करती है उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गाइस कि कंपनी जो भी अपने जो फाइनेंशियल जो डिसीजंस लेती है कंपनी अपने एजीएम में लेती है, एनुअल जनरल मीटिंग में लेती है। अगर इस फाइनल मीटिंग से पहले कंपनी जितने भी डिविडेंड पे करती है वो इंटरिम डिविडेंड कहलाते हैं। ठीक है, ये साल के दौरान कभी भी दिए जा सकते हैं। तो जो एक फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन में कभी भी पे किए जा सकते हैं उनको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और जो एजीएम में डिसाइड होकर जो कंपनी डिविडेंड पे करती है उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। मतलब वो उस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डिविडेंड है जो कि शेयर होल्डर से डिस्कस करने के बाद में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके लिए एक रेजोल्यूशंस वगैरह भी होते हैं जो कंपनी एजीएम में पास करती है। ठीक है गाइस, तो सर हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं? तो गाइस एक मनी कंट्रोल वेबसाइट है जो आप रेगुलरली विजिट करते होंगे, जो भी मार्केट के टच में रहते हैं। तो अगर आप सिंपली गूगल पे जाके डालोगे लेटेस्ट कंपनी हु हैज़ डिक्लेयर डिविडेंड या फिर करंट डिविडेंड लिस्ट, ऐसा कुछ करके आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मनी कंट्रोल पे ये लिस्ट शो हो जाएगी, या मनी कंट्रोल पे जाके भी ये सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा आपका एक सेक्शन खुलेगा जिसमें कंपनी की बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है, कंपनी की एजीएम कब है, बोनस तो अनाउंस नहीं है, कोई शेयर स्प्लिट कब होने वाला है, कोई राइट अनाउंस तो नहीं है। ये हमने डिविडेंड वाले पार्ट को अभी टिक कर रखा है। तो ये जो जितने भी डिविडेंड अनाउंस होने वाले हैं उनकी अनाउंसमेंट डेट आ रही है, रिकॉर्ड डेट होती है और एक्स डिविडेंड डेट होती है। तो मैंने आपको अनाउंसमेंट डेट भी समझा दिया, मतलब कंपनी वो डेट जब कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट मतलब वो डेट जब आपके पास में वो कंपनी के शेयर होने चाहिए। एक्स डिविडेंड डेट जिस दिन ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपना डिविडेंड मार्केट में, वो डेट। ठीक है, तो तीनों की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे ये कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने जिसका आप एनालिसिस कर सकते हो। तो
थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुई होगी। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ये ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पे जो वीडियो चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।